दोस्तों, हमारे कलाम साहब कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो सफलता का आनंद ही नहीं लिया जा सकता। ऐसा ही 3 भाई बहनों के साथ हुआ जो एक किताब से पढ़ाई किया करते थे। न मोबाइल फ़ोन था, न लैपटॉप, न टैबलेट। पढ़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक किताब के सिवाय। पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करते थे। जब रिजल्ट जारी हुआ तब उन तीनों भाई बहनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद सैफी आज मैं आप लोगों को जम्मू कश्मीर के 3 होनहारों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक किताब से पढ़कर के अपनी तैयारी करी। पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। भाई ने साल 19 में MAM की डिग्री हासिल करी और बहनों ने साल 20 में इग्नू की डिग्री हासिल करी। इसके बाद तीनों भाई बहनों ने UPSC की तैयारी करना शुरू कर दिया। अब उनके पास एक कमरा अलग बना लेते हैं अपनी पढ़ाई का और उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की किताबें रखते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब थी और 3 लोग थे। ना ही एक मोबाइल फ़ोन था, ना ही लैपटॉप टैबलेट था। एक किताब के सिवाय कुछ भी नहीं था। तब तीनों भाई बहन एक ही किताब से अपनी तैयारी करते हैं। अब दूसरी किताब लाने के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करते थे और उस घर से खर्च चलता था जो उनके पिताजी पैसे लेकर के आते थे और उनसे वो बड़ी मुश्किलों से अपनी UPSC की तैयारी करने के लिए एक किताब लेकर के आते हैं। तब उससे अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तब वो इतनी जोरों शोरों से तैयारी करते हैं तीनों भाई बहन अपनी एक किताब से कि जब रिजल्ट जारी होता है तब उनकी बहन कहती हैं, जो सबसे बड़ी होती हैं, कि आज इतनी वर्षों की मेहनत रंग ले आई है और आज हमें सफलता हासिल हो पाई है। तब उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा वो तीनों भाई बहन खुश होते हैं जो कि इतनी सालों से कड़ी मेहनत करके UPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर पाते हैं। और इनकी एक बड़ी बहन जिनका नाम इफ्रा अंजुम बानी है, छोटी बहन अंजुम बानी है और इनके भाई का नाम सोहेल अहमद बानी है। और ये सभी लोग अपने जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तीनों भाई बहनों ने UPSC की परीक्षा में एक साथ सफलता पाई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आप लोगों को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और शिक्षित करना था ताकि आप लोग कुछ सीख सके। दोस्तों, आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।